एक छोटे से गांव रामपुर में हरि नाम का एक गरीब और दयालु दिल किसान रहता था। उसके पास एक पुराना जंग लगा हुआ ट्रैक्टर था जो आए दिन खराब होता रहता था। एक शाम जब हरि खेत जोतकर थक चुका था, उसने ट्रैक्टर पर हाथ फेरा और कहा, हे भगवान, काश ये ट्रैक्टर थोड़ा मेरा साथ देता। अगर ये ठीक से चलता तो मेरी बेटी की पढ़ाई का खर्चा निकल जाता। हरि घर चला गया। लेकिन उस रात आसमान से एक चमकता हुआ टूटता तरा ठिक उस ट्रैक्टर के ऊपर गिरा। ट्रैक्टर में एक अजीब सी नीली रोशनी दौड़ गई। अगली सुबह जब हरी खेत पर आया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पुराना ट्रैक्टर अब बिल्कुल नया और सोने जैसा चमक रहा था। जैसे ही हरी ने उसे छुआ, ट्रैक्टर के हॉर्न से एक सुरीली आवाज निकली। पो पो प्रणाम मालिक। मैं हूँ आपका जादुई ट्रैक्टर। अब आपकी सारी परेशानियां खत्म। हरी डर कर पीछे हटा और दुबकते हुए बोला, तुम तुम बोल सकते हो? तुम कोई भूत प्रेत तो नहीं हो? ट्रैक्टर हल्का सा हिला और हंसकर बोला, हा, नहीं मालिक, मैं तो आपकी मेहनत और सच्चाई से खुश होकर आई एक जादुई शक्ति हूँ। आप बस सीट पर बैठिए और कमाल देखिए। हरी दर भूलकर ट्रैक्टर पर बैठ गया। जैसे ही उसने एक्सेलरेटर दबाया, ट्रैक्टर हवा की रफ्तार से चलने लगा। पर हैरानी की बात यह थी कि वो खेत को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, बल्कि खेत में अपने आप बीज बो रहा था और पानी छिड़क रहा था। सिर्फ 10 मिनट में पूरा खेत तैयार हो गया। इतना ही नहीं, जो फसल 2 महीने में उगती थी, वो जादुई ट्रैक्टर के पीछे से निकलने वाली रोशनी से कुछ ही देर में पककर तैयार हो गई। हरी खुशी से झूम उठा और रोने लगा। ये तो चमत्कार है। मेरी फसल इतनी जल्दी तैयार हो गई। अब मैं इसे बाजार में बेचकर अपनी बेटी की फीस भर सकूंगा। ये तो बस शुरुआत है मालिक। चलिए, इसे बाजार लेकर चलते हैं। हरी फसल लेकर बाजार गया और उसे अच्छे दाम में बेचा। गांव के जमींदार धनी राम की नजर इस सब पर थी। वो बहुत लालची था। उसने सोचा कि अगर ये ट्रैक्टर उसके पास आ जाए तो वो आसपास के सारे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। रात के अंधेरे में धनी राम अपने कुछ गुंडों के साथ हरी के घर पहुंचा और चुपके से जादुई ट्रैक्टर को चुराकर अपने घर ले आया। धनी राम ने घमंड से ट्रैक्टर पर हाथ मारा और बोला, अब से तुम मेरे गुलाम हो। चलो, अभी के अभी मेरे सारे खेतों को सोने की फसल से भर दो। मैं सिर्फ सच्चाई और मेहनत का साथ देता हूँ, लालच और चोरी का नहीं। तुमने मुझे चुराया है, अब इसका फल भोगो। अचानक ट्रैक्टर अपने आप स्टार्ट हो गया। उसने धानीराम के घर के आंगन को खोदना शुरू कर दिया। धानीराम के महंगे कपड़े और गहने ट्रैक्टर के पहियों के नीचे आकर मिट्टी में मिलने लगे। धानीराम डर के मारे चिल्लाने लगा। अरे रुको रुको, मुझे माफ कर दो, मेरा सब कुछ बर्बाद मत करो। ट्रैक्टर ने उसे खदेड़ना शुरू किया। धनीराम जान बचाकर भागा और सीधे हरि के घर पहुंचा। उसके पीछे पीछे ट्रैक्टर भी वहां आ गया। धनीराम हरि के पैरों में गिर गया। हरी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा ट्रैक्टर चुरा रहा था। इस जादुई ट्रैक्टर को रोको, ये मुझे मार डालेगा। शांत हो जाओ मेरे दोस्त। इसने अपनी गलती मान ली है। हरि का कहते ही ट्रैक्टर शांत हो गया और वापस अपनी नीली नरम रोशनी में लौट आया। धनीराम ने कान पकड़कर हरि से माफी मांगी और हमेशा के लिए लालच छोड़ दिया। उस दिन के बाद से हरि और उसके जदुई ट्रैक्टर ने मिलकर सिर्फ अपना ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के गरीब किसानों का भला किया। गांव में अब कोई भूखा नहीं सोता था और जदुई ट्रैक्टर हमेशा सच्चाई का साथ देता रहा।